Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पीएम मोदी ने तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और अब मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो भी दे दिए गए हैं। पीएम कैबिनेट में टॉप 4 मिनिस्टर्स को रिटेन किया गया। एक बार फिर होम मिनिस्ट्री अमित शाह को मिली, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को सौंप दिया गया है। और बाजार की तरफ से पीएम मोदी की चॉइस ऑफ मिनिस्टर्स यानी मोदी 3.0 की सेना को थम्स अप भी मिल चुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मेरा नाम है अनमद द्विवेदी। पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का ऐलान कर दिया। और पीएम मोदी के बाद एक बार फिर से देश की वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण ने अपना मंत्रालय संभालते ही देशवासियों को तोहफा दे दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते ही निर्मला सीतारमण ने राज्यों को 1,39,000 करोड़ रुपयों की सौगात दे दी। वित्त मंत्री ने टैक्स रिवॉल्यूशन की एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के तौर पर सभी राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये किश्त जारी की। सीतारमण ने तो राज्यों को सौगात दी ही है, लेकिन वित्त मंत्री को भी बाजार की तरफ से तोहफा मिला है, वो है बाजार का भरोसा। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री बनाए जाने को लेकर बाजार खुश नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस को बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण पर कॉन्फिडेंस है। एनालिस्ट की माने तो सीतारमण के पिछले कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च काफी बढ़ा था और इस कार्यकाल में भी सरकार का ध्यान इस तरफ बना रहेगा। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि साउथ एशियन देश फिस्कल डेफिसिट पर अपनी कंजर्वेटिज्म पॉलिसी पर कायम रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सीतारमण के कार्यकाल को लेकर दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या राय है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी जोर देगी। सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खर्च की ओर भी थोड़ा झुकाव रहने की उम्मीद है। अब आते हैं नोमुरा होल्डिंग्स पर, जिसकी राय है कि निवेशक इस बात से बहुत डरे हुए थे कि भाजपा को गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होने के बाद क्या-क्या समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन निर्मला सीतारमण के रीअपॉइंटमेंट के साथ इस बात की उम्मीद है कि इंफ्रा और फिस्कल कंसोलिडेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नोमुरा ने एनडीए सरकार के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन यानी घाटे को कम करने के और ऋण संचय पर केंद्रित सरकारी कार्यों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना लेगी। तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बार्कलेज पीएलसी, जिसका कहना है कि मोदी सरकार के टॉप 4 मिनिस्टर्स न बदले जाने से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार में भी पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। इस ब्रिटिश ग्लोबल बैंकिंग फर्म के मुताबिक इन्वेस्टर्स का फोकस अब जुलाई में आने वाले यूनियन बजट पर होगा, जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.1% रहने की उम्मीद है। डीआर चोकसी फिनसर्व ने भी सीतारमण के रीअपॉइंटमेंट को लेकर अपनी राय दी है। कंपनी के डायरेक्टर डेविन चोकसी का कहना है कि सीतारमण का रीअपॉइंटमेंट सोच समझ कर लिया गया एक अच्छा कदम है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सरकार का फोकस शिफ्ट नहीं होगा, साथ ही एक्सपोर्ट्स को लेकर भी अहम फैसलों की उम्मीद है। सीतारमण ने अब तक अपनी समझ के मुताबिक सरकार के प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखी हैं और आगे भी वित्त मंत्रालय से ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है। निर्मला सीतारमण को लेकर दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकालों की तरह ही मोदी 3.0 को भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का पूरा भरोसा मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर फिस्कल कंसोलिडेशन और एक्सपोर्ट्स तक क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी बड़े फैसले लेती रहेगी? आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या मोदी 3.0 में बड़े और कड़े फैसलों का सिलसिला जारी रहेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।